Welcome back, student. Today we'll start a new chapter, Cell, the unit of life, the 8th chapter. Cell. What is cell? Cell is the smallest structural and the functional unit of life. इसे हमें डिटेल में स्टडी करने के भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कोई लोअर क्लास में समझ चुके हो. फर्स्ट जो लिविंग सेल था दैट इज बैक्टीरिया दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द एंटोन वॉन लिवेनहॉक. रॉबर्ट हुक थे 1665 में उन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था इन अ कॉक सेल. ये आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप था. तो उन्होंने कॉर्क के अंदर जो है वो इस तरह से ये कॉर्क सेल जो है हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम में जैसे सेल्स होती हैं उस टाइप से उनको स्ट्रक्चर जो है वो व्यू हुआ था. Cell theory. It is an important theory of the chapter cell. It was proposed by the Matthias Schleiden and the Theodor Schwann. ये दो साइंटिस्ट थे. माथियास श्लाइडन ने जो है प्लांट्स पे काम किया था और थियोडोर श्वान ने जो है एनिमल्स पे काम किया था और कंबाइनली उन्होंने दिया था कि सेल थ्योरी के स्टेटमेंट. द फर्स्ट वाज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल. एंड द सेकंड पॉइंट वाज द सेल अराइव्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी न्यू सेल जो है वो पुरानी सेल से ही रेज होती है. ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो श्लाइडन और श्वान ने दिया था. लेकिन जो सेकंड पॉइंट है दैट वाज गिवन बाय द रुडोल्फ वर्कहो. रुडोल्फ वर्कहो ने बताया था कि अगर सेल डिवाइड होती है तब जो है न्यू सेल फॉर्म होती है. तो न्यू सेल किससे फॉर्म होती है? पहले से अगर कोई सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उससे बनती है. उन्होंने जर्मन में सेंटेंस दिया था दैट वाज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले. दैट इज अ न्यू सेल इज अराइव्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल cell. Overview of the cell. The cell is made up of the main three different parts. The first one is plasma, outermost membrane, and the nucleus, that is the prominent and the main part of the cell, and the cytoplasm. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे प्लांट्स हैं, फंगई हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द सेल वॉल. ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की एनिमल्स के अंदर. लेकिन प्लांट्स की और बैक्टीरिया की और फंगई की बात करें तो उनमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो सेपरेट करती है एनवायरनमेंट और सेल कंटेंट को. न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है सेल का. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम जो है डीएनए से मिलकर बने होते हैं. डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल. साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोट्स में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप्स की सेल ऑर्गेनिक प्रेजेंट होती हैं. एक होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सेकंड है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड द थर्ड इज नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. एंडोप्लाज्मिक गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है जो प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है. बाकी की ये जितनी भी मेंशन ऑर्गेनलीज हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है. इसके अलावा एक और ऑर्गेनली होती है सेंट्रियोल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. यस, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है एंड दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. राइबोसोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है. मीन्स सेल के अलावा सेल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तो होता ही है, इसके अलावा राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. यहाँ बता दूँ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है उसका स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से रिजेंबल करता है. वो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से डिफरेंट होता है. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट इज़ माइकोप्लाज्मा है. हमने मोनेरा किंगडम के अंदर पढ़ा था. माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज़ एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ह्यूमन बींग्स में स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आरबीसी है, लार्जेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है. ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो आते हैं. ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल. वैसे तो ये डिफरेंस आप लोगों ने लोअर क्लास में ही पढ़े हैं, आपने 8th में पढ़ा है, देन 9th में पढ़ा है, बट एक ओवरव्यू है ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टर्स. साइज, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल है वो लार्ज होती है. स्मॉल मीन्स 1 to 10 माइक्रोमीटर में रेंज होती है और यूकैरियोटिक सेल की 5 to 100 माइक्रोमीटर में रेंज होती है. माइक्रोमीटर इज 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 इनवर्स 6
मीटर। न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड नहीं होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सिंपल डीएनए प्रेजेंट होता है लूप्स में प्रोटीन के साथ में, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है यूकैरियोट्स के अंदर। वहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल एंड सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर होता है। इस तरफ से हमने देखा है, इस तरफ से होता है क्रोमोसोम और मोर देन वन होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट में सिंपल फिशन से होता है, दैट इज नोन एज अमाइटोसिस। सिंपल एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। वहीं यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोसिस या मियोसिस होता है। माइटोसिस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, मियोसिस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर जो है राइबोसोम बिगर इन साइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो सकते हैं या फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, इसके अलावा मैंने बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरोलम, ये सारे एग्जाम्पल, या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंगी आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ देखिए दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में डीएनए और राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। साइज में भी देखिए प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज है। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप